नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आज आपके साथ हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर चर्चा के लिए आज हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के लिए क्या क्या अनुशंसाएं की गई हैं, शिक्षा के किस स्तर के लिए क्या व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका मुख्य थीम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका उद्देश्य है कंट्रीब्यूटिंग टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। अर्थात सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान युक्त या ज्ञानवान समाज के लिए योगदान देना। कहने का मतलब ये है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से एक समतामूलक और जीवंत ज्ञानवान समाज का निर्माण करना। साथ ही सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए सार्वभौमिक विश्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनमें औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ना, शिक्षा प्रदान करने के माध्यमों से सीखने के विभिन्न तरीकों या विभिन्न आयामों का उपयोग करना। इसके अलावा ड्रॉप आउट्स जो चिल्ड्रंस हैं यानी चिल्ड्रन हैं, ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं यानी जो बीच में विद्यालय छोड़ चुके हैं, उन बच्चों की वापसी कराना। साथ ही वैकल्पिक और नवाचार युक्त शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ही वैकल्पिक और नवाचार युक्त शिक्षा केंद्रों में बच्चों की व्यवस्था की जाने का भी प्रावधान किया है। इसके अलावा लोक हितैषी यानी फिलान्थ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब वो चाहे सार्वजनिक स्तर पे हो या गैर सार्वजनिक हो, ऐसे संगठनों के माध्यम से विद्यालयों का निर्माण, पुनः निर्माण करना और सीखने के परिणामों यानी इच्छित परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। यानी जो विषय वस्तु है या करिकुलम या सिलेबस है, वो सीखने के इच्छित परिणामों पर आधारित निर्माण किया जाना। इसके अलावा पीयर ग्रुप लर्निंग या पीयर ग्रुप ट्यूटरिंग यानी पीयर सीखने व पीयर पढ़ाने को प्रमोट करना या बढ़ावा देना, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। अब हम बात करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी बचपन की देखभाल या प्रारंभिक जो बचपन है उसकी देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या व्यवस्था की गई है, क्या संस्तुतियाँ या सिफारिशें या अनुशंसाएं की गई हैं, यानी क्या रिकमेंडेशन किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बचपन की देखभाल व शिक्षा में क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ सार्वभौमिक प्रावधानों का समावेश करने के लिए 2030 तक यानी वर्ष 2030 तक 2030 तक
इन प्रावधानों को कर लिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चूँकि यह अवस्था फॉर्मेटिव लर्निंग ईयर्स कहलाती है, यानी रचनात्मक सीखने के ये वर्ष होते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के। तो इसके लिए बच्चे का विकास कैसे किया जाए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये व्यवस्था की गई है कि बच्चे का सीखने को प्रेरित करने के लिए जो कि रचनात्मक सीखने के वर्ष हैं उनमें, यानी फॉर्मेटिव लर्निंग ईयर्स में डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, यानी बच्चों में जिज्ञासा का विकास करने के माध्यम से सिखाया जाए। लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के माध्यम से सिखाया जाए, यानी तर्कपूर्ण सोच व समस्या समाधान करने के तरीके अपनाए जाएं बच्चों को सिखाने के लिए। आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड म्यूजिक, यानी कला, हस्तकला व संगीत के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाए। प्रकृति से जुड़ा, यानी रिलेशनशिप विद नेचर, बच्चों को ग्रीन एनवायरनमेंट में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। जैसा कि आप विश्व भारती विश्वविद्यालय में जाएंगे कोलकाता, तो वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये जो जैसा प्राचीन समय में भारत में आश्रम व्यवस्था में हुआ करता था जो व्यवस्था, तो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, उससे प्रेरित राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। इसके अलावा बच्चों को सिखाने के नए तरीकों में कलर्स, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, यानी रंग, आकृतियाँ, वर्णमाला और अंकों को जानने की शिक्षा दी जाए। बच्चे कलर्स का यूज करें, आकृतियाँ बनाएं, विभिन्न विभिन्न चित्र बनाएं, तो उनकी रचनात्मकता निखर के सामने आने लगती है। अब ये सब करने के लिए, इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए टीम वर्क व सहयोगपूर्ण सिखाने के प्रयास किए जाएं। दूसरा, टीम वर्क यानी एंड कोलैबोरेशन। प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग हो, यानी खेल व खोज पर आधारित सीखने के तरीके अपनाए जाएं या सिखाने की विधियां अपनाई जाएं। आचार विचारों का निर्माण बच्चों में किया जाए, यानी एथिक्स बच्चों को सिखाए जाएं, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिव लर्निंग ईयर्स हैं ये बच्चे के विकास के सबसे महत्वपूर्ण और अहम वर्ष होते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी बच्चों में विकसित की जाए, यानी स्व अस्तित्व का ज्ञान उन बच्चों को कराया जाए। साथ ही एटिकेट्स, बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों में किया जाए। बच्चों को तौर तरीके, बैठने, खाने, सोने, चलने फिरने, बोलने, बात करने, व्यवहार करने, जैसा कि समाज में आधुनिकता में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बलात्कार वगैरह है ना, बच्चों के साथ हैरेसमेंट या और भी बहुत सारी हैं, तो इन के लिए बच्चों में बचपन से ही तौर तरीके, व्यवहार और सामूहिक विकास उनका किया जाए, ताकि वो संवेदनाओं को समझें और एक अच्छे भारत के भविष्य का निर्माण हमारे भारत के विद्यालयों में हो। तो इसी के साथ अगली जो व्यवस्था है उस पर हम चर्चा करेंगे अगले लेसन में। धन्यवाद।